एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक जीवंत और हरे भरे जंगल में कीरा नाम का एक तोता रहता था। कीरा कोई साधारण तोता नहीं था, वह उल्लेखनीय सटीकता के साथ सुनी गई किसी भी ध्वनि की नकल करने की क्षमता रखती थी। उसके पंख चमकीले पन्ना हरे रंग के थे और उसकी आंखें बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थीं। वह ऊपर एक छतरी में टहनियों और पत्तियों से बने एक आरामदायक घोंसले में रहती थी, जहां से एक झरने का दृश्य दिखता था। कियारा के दिन रोमांच और खोज से भरे हुए थे। वह विदेशी पक्षियों के गाने, झरने की गर्जना और यहाँ तक कि पेड़ों से झूलते शरारती बंदरों की हंसी की नकल करते हुए जंगल के चारों ओर उड़ती थी। जंगल के अन्य जानवर कियारा की प्रतिभा की प्रशंसा करते थे और अक्सर उसकी नकल सुनने के लिए उसके आसपास इकट्ठा होते थे। वह जंगल में एक प्रिय व्यक्ति बन गई। उसकी नकल सभी के लिए खुशी और हंसी लेकर आई। एक दिन जब कीरा जंगल के एक नए हिस्से की खोज कर रही थी, उसने मनुष्यों के एक समूह के बीच बातचीत सुनी। वे जंगल के बीचों बीच छिपे एक छिपे हुए खजाने के बारे में उत्साह से बात कर रहे थे। उत्सुकतावश कीरा ने उनकी योजनाओं को ध्यान से सुनते हुए सावधानी से उनका पीछा किया। कहा जाता है कि यह खजाना प्राचीन जालों और पहेलियों द्वारा संरक्षित था, लेकिन मनुष्य इसे खोजने के लिए कृत संकल्प थे। जिज्ञासा बढ़ने पर कीरा ने मनुष्यों को उनकी खोज में सहायता करने का निर्णय लिया। वह अपने घोंसले में वापस उड़ गई और एक नक्शा निकाला जो उसे वर्षों पहले मिला था, जो एक खोए हुए खोजकर्ता द्वारा जंगल में ले जाई गई एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच छिपा हुआ था। मानचित्र में खजाने के स्थान के साथ साथ उस तक पहुंचने वाले जालों की जटिल भूल भुलैया का भी विवरण दिया गया है। अपने पंजों में नक्शा लेकर कीरा मनुष्यों के साथ फिर से जुड़ गई और उन्हें जंगल में ले गई। वह शिकारियों को डराने के लिए खतरनाक जानवरों की आवाज की नकल करती थी और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए मित्र प्राणियों की आवाज की नकल करती थी। रास्ते में कियारा की माया नाम की एक युवा खोजकर्ता के साथ अप्रत्याशित दोस्ती हो गई। माया कीरा की बुद्धिमत्ता और ध्वनियों की नकल करने की क्षमता से मोहित हो गई और उन दोनों ने अपने अनूठे तरीके से संवाद किया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, चुनौतियों का सामना करते हुए और पहेलियां सुलझाते गए, कियारा की नकल कौशल अमूल्य हो गई। उसने प्राचीन जंगल के कीड़ों की क्लिक और चहचहाहट की नकल की, ध्वनियों के भीतर छिपे कोड को समझा। उसने हवा की फुसफुसाहट की नकल करते हुए छिपे हुए मार्गों के स्थानों को उजागर किया। कियारा और माया ने मिलकर अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया। हर चुनौती के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। अंततः कई दिनों की खतरनाक यात्रा के बाद वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां एक विशाल प्राचीन पेड़ के नीचे छिपा हुआ उन्हें लंबे समय से खोया हुआ खजाना मिला। यह सोने और कीमती रत्नों से चमक रहा था, जो रंगों के चमकदार प्रदर्शन में सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। मनुष्य बहुत खुश थे, लेकिन कियारा, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान थी, ने उन्हें जंगल और उसके निवासियों को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाई। कियारा के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए मनुष्यों ने जंगल और उसके विविध वन्य जीवन की रक्षा करने का वचन दिया। उन्होंने एक अभयारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां जानवर अवैध शिकार या वनों की कटाई के खतरे के बिना शांति से रह सकें। कियारा की बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने न केवल उन्हें खजाने तक पहुंचाया, बल्कि उन्हें जंगल का संरक्षक बनने के लिए भी प्रेरित किया। इसके बाद के वर्षों में कीरा और माया जंगल के राजदूत बन गए, दुनिया की यात्रा की और अपनी कहानी साझा की। कीरा की नकल कौशल लोगों को खुशी देती रही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों को प्रकृति के संरक्षण और सद्भाव के महत्व के बारे में सिखाना था।
और इस तरह कियारा तोते की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह साहसिकता, दोस्ती और दुनिया में बदलाव लाने के लिए एक छोटे तोते की स्थायी शक्ति की कहानी है। और जंगल के बीचों बीच पेड़ों के बीच कीरा की आवाज गूंजती थी, जो उस असाधारण तोते की याद दिलाती थी जिसने जंगल और उसके निवासियों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया था।